जब कर्ण द्वारका जीतने आया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने क्या किया? आखिर सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जैसा योद्धा द्वापर युग में कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण राम भगवान के अवतार थे। अपनी असीम शक्तियों से वह किसी को भी पल भर में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था। जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दोस्तों, एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को प्राप्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था और गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कर्ण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर दिया। इसी तरह कर्ण का धनुष भी टूट गया, जिस वजह से कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य धनुष यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। उसने तो केवल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष का प्रयोग किया था और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते कर्ण कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं चला पाए थे। इसीलिए युद्ध में कर्ण को पीछे हटना पड़ा। अब कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन गंधर्वों से दुर्योधन को बचाया और इसी के चलते लोग कर्ण की वीरता पर कई सारे सवाल उठाने लगे। इसके बाद कर्ण अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। जी हाँ दोस्तों, यह दिग्विजय यात्रा कर्ण तब की जब स्वयं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी कि वैष्णव यज्ञ किया था। उसी समय कर्ण ने दिव्य यात्रा शुरू की और वह अपने विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। पहले कर्ण पांचाल नरेश द्रुपद राज्य पर आक्रमण किया और फिर अपने विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित कर दिया था और उसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद द्रुपद का राज्य पंचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया था। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भगदत्त नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वह प्रयाग ज्योतिष का राजा था। वैसे तो भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनमें इतना पराक्रम था कि उनसे युद्ध करने को कोई भी नहीं सोचता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र था। उसने अपने पुत्र को ही वैष्णव अस्त्र दे दिया था। वैष्णव अस्त्र किसी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भगदत्त को परास्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भगदत्त के राज्य पर बड़े ही कुशलता के साथ आक्रमण किया और इसके बाद भगदत्त के साथ कर्ण का महायुद्ध हुआ तो कर्ण ने भगदत्त को परास्त करके एक वीर योद्धा कहलाए। इसके बाद कर्ण द्वापर नगरी में पहुंच गए, जहां पर श्री कृष्ण और बलराम था। बलराम अत्यधिक क्रोधित में था, क्योंकि उसने जैसे ही देखा कि कर्ण आ चुका है तो बलराम और ज़्यादा क्रोधित हो गया। इसे देखकर कर्ण ने कहा कि नहीं, आप क्रोधित ना होइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आक्रमण करने नहीं आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसा योद्धा तो इस सृष्टि में कोई नहीं है। उनका सामना करना
किसी के बस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर युद्ध करने नहीं आया हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से कर्ण ने और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध नहीं किया। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।